जब वो ज़माने में जिस टाइम पे मनोज अंकल रहते थे तो बहुत तकलीफ़ें थी, शासन गलत था, कंट्री में प्रॉब्लम्स थी, लोगों के खाने को तकलीफ़ें थी, रहने को तकलीफ़ें थी। अब वो तकलीफ़ें हट गई हैं, मोदी जी देश को संभाल रहे हैं। तो मनोज कुमार अंकल आई थिंक मोदी जी को ब्लेस करके गए। मोदी जी उनके पैर छूते थे, मोदी जी भी, उन्हें भी पता था ये देशभक्त है, मैं भी देशभक्त हूँ, तो हम सब देशभक्त हैं। जब देश खुश है तो हम भी खुश हैं। वैसी फिल्में अब बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब एकता की फिल्में बनानी चाहिए मेरे हिसाब से। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं। बिकॉज उनके फैंस को यही मैसेज दूंगा कि वो तो अमर हैं, जिंदा रहेंगे हमेशा। उनके गाने आपके दिलों में बसते हैं, उन्हें बजाएं, उन्हें देखें, उन्हें याद रखें। और जब भी याद रखें तो याद रखें कि कंट्री कम्स फर्स्ट। हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, हमें खुद भी कुछ करना होता है देश के लिए। सब देशभक्त बनो जी। शुरू से ही मैं उनके साथ रहा, हर पिक्चर में हम थे। सबसे मकबूल जो कामयाब पिक्चर हुई थी वो शहीद बिगिनिंग में शहीद हुई थी। आज तक उसकी छाप छोटी है। बहुत लोगों ने वही बनाने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ उस इंतहा तक नहीं पहुँच सके। वो पिक्चर रियल लोकेशन में शूटिंग की गई थी, जेल के अंदर 75%। और उसके बाद सब पिक्चरों में काम किया। सब पिक्चर, उपकार, पूरा पश्चिम, क्रांति, ये बाकी सब फिल्मों में। आज पूरा देश सदमे में है, क्योंकि इतने पैट्रियोटिक मूवीज, इतने देशभक्ति की मूवीज इनके तरफ से की गई थी और सब में सीख थी, युवाओं के लिए, देश के हर नौजवानों के लिए सीख थी। और अब ऐसे में जाते जाते क्या आपको लगता है आने वाले समय में ऐसा कोई कलाकार आ सकता है जिनमें इनकी छवि हो, या इनके जैसा कोई कलाकार, बड़ा कलाकार? क्या है कि उन दिनों में फिल्में जो बनती थी ना, जैसे डायरेक्टर मनोज कुमार थे या राज कपूर साहब थे, वो पैशन के साथ, पैशनेट जो था ना, उनका पैशन था उनका। और दूसरी चीज़ों में पैसा ज़्यादा खर्चते, लेकिन जहाँ तक उनका सवाल है पिक्चर बनाने का, वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। करोड़ों रुपये खर्च भी हो जाए, लेकिन शॉट उनको जो चाहिए वही होना चाहिए। बहुत सी मिसालें हैं। एक शूटिंग के दौरान में, क्रांति के दौरान में, उसने अपने प्रोडक्शन वाले को बोला कि 500 आदमी लेके आना। उन दिनों में तो वो उसने कहा 5000 आदमी के लेके आना। 400-500 आदमी इकट्ठे करके ले आया कि कर देंगे। तो क्या, मैंने कितने कहा था? 5000 कहे थे, तो 5000 आदमी चाहिए। चाहने वालों से और उनके चाहने वालों से ज़्यादा मैं कहना चाहता हूँ कि कमाल के सच्चे देशभक्त थे वो। हर फिल्म आप देख लो उनकी, क्रांति देख लो, उपकार देख लो, शहीद भगत सिंह देख लो, जो भी फिल्में बनाई हैं समाज के हित में और देश के हित में बनाई हैं। और ऐसे इंसान बार बार दुनिया में नहीं आते हैं। मैं इतना कहूँगा कि मनोज कुमार साहब की फिल्में, उनके गाने, उनके निर्देशन से प्रेरणा लें। और जीवन का एक मार्ग होता है, रास्ता होता है, उन्होंने हमें दिखाया। हम जो कुछ बने हैं उनसे मिलकर, उनके विचारों को सुनकर, उनके पैरों पर बैठकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं बहुत भावुक हूँ, सभी की तरह सारा देश बहुत भावुक है। एक ऐसा कलाकार चला गया है जो फिर दुनिया में वापस नहीं आ सकता। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमारे साथ ही रहेंगे, ये गई नहीं है। इनकी फिल्में हमें प्रेरणा देती रहेंगी। और मैं उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको बहुत शक्ति दे इस सदमे को बर्दाश्त करने के लिए। कला का आकार समझने के लिए तो खैर 100 जन्म चाहिए, लेकिन ये अपने ऐसे भारत विश्व कला रत्न हैं जिनकी अंत्येष्टि में आज हमें भी सौभाग्य मिला है। फट्टे से लेके, हमारे बचपन में फट्टा टाकी से लेके VCR से लेके हर
5 फिल्में आती थी, उसमें एक रोटी कपड़ा और मकान आती थी, एक क्रांति आती थी, एक उपकार आती थी। तो ये भारत के विश्व कला रत्न हैं, ये भारत रत्न है। और ये हम तो इनकी तीसरी पीढ़ी में आते हैं, लेकिन इनको नमन करते हुए बस यही बोल सकता हूँ कि हमारे बॉलीवुड के भारत चलचित्र निगम के ये हमारे रत्न हैं, हमेशा रत्न रहेंगे। बस इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर